गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज मैं लेकर के आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के आएंगे ही आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिले। मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। आप ध्यान से इनको जरूर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। और जल्दी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बताऊंगी। अभी आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को देख के फटाफट से रोजाना आप करना स्टार्ट कर दीजिए, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, जो क्या है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो मैंने इन वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनटू सेक्टर इकोनॉमी में, जाकर के आप देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। और आपसे एग्जाम में रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पूछा तो आपसे वो डिफरेंस के फॉर्म में पूछ लेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो, याद रखिएगा। अब दूसरा, नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, इसको हम डू और डोंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइटम व्हाट इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाता है, पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेलफेयर। लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज वेलफेयर पूछी जा सकती है आपसे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चैप्टर मनी से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई, डिस्कस इन ब्रीफ दी M1 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। M1 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। मनी चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा तो आपसे यही पूछा जाएगा, M1 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसको बहुत अच्छे से कर लेना। मनी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी सप्लाई की डेफिनेशन एंड M1 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, की मनी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं इन M1 कंसेप्ट, वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आपका आया है बैंकिंग चैप्टर, दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकर्स टू द बैंक भी बोलते हैं इसको। सुपरवाइजरी बैंक बहुत ज्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स एज द गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका M1 कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आते ही आते हैं, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग चैप्टर में से, कंफर्म है 100% ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। जिन बच्चों ने ये नहीं करा हुआ है, मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बैंकिंग चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, जिसको हम याद रखना, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इसको हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये बैंकिंग चैप्टर का होगा, ध्यान देना, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आ जाए विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ये आपका 4 to 6 मार्क्स में जरूर मिलेगा, 4 मार्क्स में आता है यूजुअली, ठीक है। अच्छे से कर लेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये क्या चीज बोल रहा है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पूरा इसको प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मल्टीप्लायर मींस के बाय गिविंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ADAS का चैप्टर का है ये क्वेश्चन,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टीप्लायर या प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। 6 मार्क्स की आपको दोनों में से एक जरूर मिलेगी, या तो एडीएस अप्रोच, इसको कीन्स थ्योरी भी बोलते हैं, लिख भी देती हूं यहाँ पे, ठीक है, कीन्स थ्योरी भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन कीन्स थ्योरी तो आप लिखेंगे एडीएस अप्रोच, ठीक है बच्चा। एसआई अप्रोच भी आपसे पूछ सकते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो दोनों में से एक आएगी, 6 मार्क्स की, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है डिफाइन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ दिस गैप बाय फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की। अगर आपने बैंकिंग चैप्टर में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब पढ़े हैं तो आप यहाँ भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है बच्चा। इसको बहुत अच्छे से बेटा करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। उस लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक वर्ड दे दिया है, आपको पर्टिकुलरली 2 लाइंस दे दी गई है, कुछ भी बना के उसमें रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ रहा है, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको माइंड लगाना है कहाँ, कौन से उसका था, तो आप ये बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट था ये, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसका पार्ट है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे खासे वेटेज में आएगा, या तो 4 to 6 मार्क्स में ये आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है हाउ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत अच्छे से मैंने कराया हुआ है, वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है बच्चा। अगर डेप्रिशिएट हो रही है डोमेस्टिक करेंसी तो यानी एप्रिशिएट हो रही है फॉरेन करेंसी, तो उसके इंपैक्ट बताने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या पढ़ेंगे, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रेट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का जो क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। 4 मार्क्स में जनरली आता है कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट पूछ लिया जाएगा। अगर कंपोनेंट्स नहीं पूछे तो आपसे डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा, याद रखिएगा, अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेगा। जिसपे मैंने स्टार लगाया है दैट मींस दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, अब ये कुछ डिफरेंस है बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना। स्टॉक और फ्लो, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अच्छे से करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अभी आपको बता दिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं आया तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आ सकता है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस पूछा जा सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट डिफरेंस, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स बहुत बार पूछा हुआ है, जरूर अच्छे से कर लेना। मैनेज फ्लोटिंग को भी रीड कर लेना, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में से ये कुछ टर्म्स है, इसको अच्छे से कर लेना, डिफरेंस है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई, ठीक है बच्चा। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का देख लीजिए, ये भी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें से 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है बेटा। और एक बात और याद रख लेगा, 6 मार्क्स की इसमें से केस स्टडी होगी, ठीक है। पूरी डिटेल वीडियो जल्दी आएगी, उसके अंदर एक एक चीज आपको समझाऊंगी। अभी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए दे रही हूं कि रोजाना 2 से 3 क्वेश्चन आप पढ़ लें, इनफ टाइम है तो उसके अंदर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिसपे इंपॉर्टेंट मार्क करवाने हैं जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं वो पास होने लायक हैं, तो आप अगर वो कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे तो काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। एक डिटेल वीडियो आ रही है, उसके अंदर हर एक चीज समझाऊंगी, हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, क्या चीज आएगी, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी में से सबसे पहला है आपका व्हाट आर दी मेन रीजन फॉर दी स्टैग्नेशन। पहली यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन है व्हाट आर दी मेन रीजन फॉर दी स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। स्टैग्नेशन यानी पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्यों थी, उसके मेन रीजन बताने हैं और एक्सप्लेन करना है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में से अच्छे से कर लेना।
नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी एट द टाइम पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछा जा रहा है, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जेम्स आपसे पूछ रहे हैं, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नहीं आता हो वीडियो में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डज रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब बना था, किस लिए बना था रिफॉर्म, ठीक है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। अब सिक्स्थ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स का इंडिया पे, इंडियन इकोनॉमी पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, फॉर एग्जाम्पल रेलवे सेक्टर सब ब्रिटिशर ने करा था, ये सब फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, अच्छे से कर लेना। टैरिफ, कोटाज एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करना। फंक्शन ऑफ WTO, उसका मीनिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नबार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिट और प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, सही कर लीजिएगा। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से करिएगा इसको, ठीक है। फिर है एट्थ आपका व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। बच्चा मैं आपको यही बात बोलूंगी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना 8 मार्क्स का चैप्टर है, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, उसके क्वेश्चंस को मत छोड़ना। ये अकेला ही चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स है। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान फॉलोड देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ, अच्छी तरीके से करिएगा। नेक्स्ट है आपका वाइज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड, स्टेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे, 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बताने। दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा बच्चा। अब रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसका रोल बताना है। व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट आइए 11th पे, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 12th, एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं, अच्छे से कर लेना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले भी लिखवा दिया है मैंने, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है बच्चा, जरूर से कर लेना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना लास्ट चैप्टर में से इंडियन इकोनॉमी के। कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना बहुत अच्छे से करना। वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में से है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपैक्ट लिखवा दिया था आपको। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ऑलरेडी लिख दिया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी डन, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कर लिए थे पहले ही, डन, ठीक है, ऑलरेडी डन, पहले मैंने लिखवा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है, मैं देख लूंगी उसके अंदर से। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो, याद रखिएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। और जिसपे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है बच्चा, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है बच्चा। अब एक बात याद रखना, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी, उसके अंदर से भी 10 मार्क्स के तो आपके MCQ आएंगे, ठीक है। एक 6 मार्क्स की आपकी केस बेस्ड स्टडी होगी, ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से करना है। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो होगी और 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी, तो जिसके अंदर से 10 मार्क्स के MCQ तो मैक्रो में हो गए, 10 मार्क्स के आपके हो गए इंडियन इकोनॉमी। उसमें से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए और तब भी आपके 10 से 12 MCQ आपने ठीक कर दिए और 6 मार्क्स की केस स्टडी है वो भी पढ़ ली, दोनों में से 4-4 नंबर भी आ गए दोनों में, तो पास तो आप वैसे ही हो जाओगे। और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको पहले अच्छी तरीके से कर लेना, जिनकी बहुत उम्मीद है आने की वो कर लीजिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और सारे ही कर लिए तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो मैं यही चाहूंगी सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए।
तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार और आपको एक बार क्वेश्चन से दिखा दे रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लें। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से करना है इन क्वेश्चंस को। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। जो मैंने आपको बताए हैं पहले वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। जो इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास हो जाएंगे उससे। बहुत अच्छे से कर लेना। कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट वाले छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।